अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमारे ऊपर कोई खर्चा करे और हमारी हर ज़रूरियात का ख़्याल रखे और इतना ख़्याल रखे कि हमारी छोटी-छोटी चीज़ों की फ़िक्र करे, हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे, हमारे घर के बिजली के बिल दे, अगर रेंट पे घर है तो रेंट दे, पानी का बिल दे, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं और हमारी ज़रूरियात का ख़्याल रखे। कभी हमें कुछ खाने का दिल कर रहा है और घर में कुछ अच्छा मज़ेदार नहीं बना, तो वो भी हमें बाहर से कुछ ना कुछ ला के दे और खिलाए। सोचिए अगर कोई हमारी इतनी ज़्यादा केयर करे, तो हमें भी तो उसको बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। अब होता क्या है कि हम अपने सारे हुकूक तो समझते हैं कि अगर हमने आज दाल बनाई है या हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो वो शौहर का काम है हमें ला के दे। अब अगर मेरी शैम्पू की बोतल खत्म हो गई है, भाई किसी वजह से खत्म हो गई है, तो अब शौहर का काम है वो ला के दे। भाई हर चीज़ का काम शौहर के ऊपर हमने डाल दिया है और हमने नहीं डाला ना ये काम अल्लाह पाक ने और इस्लाम ने शौहरों के हुकूक मतलब रखे हैं और उनके ऊपर ये लाज़िम किया है कि अगर तुम जिस औरत से निकाह करोगे, तो उस औरत के ऊपर तुम्हारे सारे ये उस औरत के हुकूक हैं। तुम्हें उसकी हर चीज़ पूरी करनी है। उसने कुछ खाना है वो लाके देना है, उसके रहन-सहन, खाना-पीना और यहाँ तक कि अगर हमारे बहन-भाई होते हैं, ईद त्योहार होता है, लेना-देना होता है, शादी में लेना-देना होता है, कपड़े बनाने होते हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ की मैचिंग होती है। शौहर बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी फ़रमाइशें लगा देते हैं और जो बात है वो पूरा भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश तो क्या उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि वो अपने कपड़े ना बनाएँ, लेकिन वो हमारे बना दें। हम अच्छे दिखने चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे लग जाएँ, अच्छा लेन-देन हो जाए, इज़्ज़त मतलब बनी रहे हर तरह से और सुबह-शाम वो हमारी खिदमत में लगा देते हैं। घर में आते हैं तो थोड़े बहुत घर के काम भी वो हमारे साथ करवाते हैं और बाहर जाते हैं तो बाहर के काम अलग करते हैं। अब कोई इंसान इतना करता है, तो उसके बदले में हमें क्या चाहिए? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये किसी के मतलब किसी के अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं है कि कोई किसी का इतना खर्चा करे। लेकिन अल्लाह पाक ने उस बंदे को हुक्म दे दिया है कि अब ये तुम्हारी बीवी है और तुम्हें इसका पूरा खर्चा करना है। अब हमें ये दिमाग में बैठ गई है कि हमारे शौहरों का फर्ज है हम पे सारे खर्चे करना, क्योंकि हम तो बड़े फखर से कहते हैं हमें ये चीज़ चाहिए वो ला दो, वो चीज़ चाहिए ये ला दो, हर चीज़ हम बोलते हैं। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि बेचारे वो किस तरह हमारे लिए मेहनत करते हैं और हम बदले में उनके साथ क्या करते हैं? हम बदले में उनसे बदतमीज़ी करते हैं, हम ज़ुबान चलाते हैं, हम उनकी नाशुक्री करते हैं, हम उनका एहसान नहीं मानते, अगर वो कभी छोटी-सी चीज़ भी लेके आएँ तो हम उनका थैंक यू नहीं बोलते, उनका शुक्र अदा नहीं करते। हम हर चीज़ में नाशुक्री फैलाते रहते हैं, सुबह उठते हैं, ज़ुबान चलाते हैं, रात को उठते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बस कुछ ना कुछ हम उनको बोलते रहते हैं उल्टा-सीधा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिस औरत ने अपनी ज़बान चलाई मर्द के सामने और उससे बदतमीज़ी की, तो इसका मतलब ये है कि क़यामत के दिन उसकी ज़ुबान इतनी लंबी हो जाएगी और उसकी गर्दन से लिपट जाएगी ज़ुबान। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की अताअत नहीं करेगी ना, वो 70 साल में नेकियां जितनी करेगी ना, वो सारी नेकियां अल्लाह पाक खत्म कर देंगे। चाहे वो जितनी भी नमाज पढ़े, चाहे वो कुरान मजीद की तिलावत करती है, वो सारी रात करे, लेकिन अगर वो अपने शौहर की अताअत नहीं करती तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों जो नेकियां उसने की हैं उसको गुनाहों में तब्दील कर देंगे। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि शौहर का हक इतना है और होना भी चाहिए। हम समझते नहीं हैं इस बात को। होना भी चाहिए, शौहर का हक इतना है कि अगर उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा दाने निकल गए हों और हम उसको ज़ुबान से साफ करेंगे, तभी भी हमारे शौहर का हक हम अदा नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि शौहर जब तुम्हारा काम पे से आए तो उसकी खिदमत करो, उसके लिए बन संवर के उसके सामने तैयार हो, बजाय उसके सामने ज़ुबान चलाने के। और जब शौहर ने मना कर दिया हमें कि भाई घर से नहीं निकलना, अभी मैं जा रहा हूँ या तुम्हें नहीं जाना कहीं, और फिर भी औरत घर से बाहर जाती है, नहीं नहीं मुझे तो जाना है, नहीं मुझे तो ये करना है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो औरत घर से बगैर पूछे अपने मर्द के बाहर निकलती है ना, उसके पाँव कयामत के रोज इतने लंबे हो जाएंगे और वो पूरे पाँव उसके जिस्म से लपेट जाएंगे। इतना भयानक हाल होगा उसका। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के पास गए और कहा चलो बेटी घर चलो। तो हज़रत फ़ातिमा ने बोला कि आप मेरे वालिद भी हैं और इसी तरह के आप नबी भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी शौहर की मर्ज़ी के बगैर जा नहीं सकती। फिर नबी पाक ने उनका वेट किया, हज़रत अली का।
वेट करते रहे, वो इंतजार करते रहे कि जब वो आएंगे तब मैं अपनी बेटी लेके जाऊंगा। अब कच्ची मिट्टी थी उनकी हजरत फातिमा की, और वो वहीं कहीं टिकाने लगा के दीवार से टेक लगा के हमारे नबी पाक बैठ गए। और जब हजरत अली आए तो उनसे पूछा कि क्या मैं फातिमा को लेके जा सकता हूँ? तो हजरत अली रो पड़े कि ये सब कुछ दिया हुआ तो आपका है, आपकी तो बेटी, आप ले जा सकते हैं। तो अब आप ये देखें, नबी पाक अपनी बेटी को नहीं ले जा सके और हजरत फातिमा जो है वो नहीं जा सकी, उन्होंने मना कर दिया। तो हम क्या हैं? फिर नबी पाक ने बताया, फरमाया कि हजरत फातिमा जो है जन्नत की सरदार हैं, जन्नत की सरदार, सारी औरतों की सरदार होंगी वो। तो हम क्या है, आज हम अपने शोहरों की नाफरमानी करने में पीछे नहीं हटते। हम बहुत दफा मैंने भी देखा है, मतलब मुझसे भी गलतियां होती हैं, हमसे सबसे गलतियां होती हैं, अल्लाह पाक हमें माफ करे, लेकिन हम बहुत ज्यादा नाशुक्रे बनते जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा, अगर हम सोचे ना, वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक ने शौहरों का हक ऐसे ही नहीं रखा। देखें, किसी औरत का अगर निकाह नहीं हुआ हुआ तो कोई मर्द उसको 1 रुपया नहीं दे सकता, लेकिन निकाह है तो ये शौहर हमारी इतनी हिफाजत करते हैं, हमारी हर चीज का ख्याल रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने शौहरों का ख्याल रखें, उनकी नाफरमानी नहीं करें। अगर वो हमें ये कहते हैं कि भाई बच्चों की परवरिश अच्छी करनी, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी बस यही है कि हमें बच्चों की परवरिश अच्छी करनी है। और अगर हमने अपने बच्चों को इस्लाम पे लगा दिया, और अगर हमने अपने बच्चों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात पे लगा दिया, दीन में लगा दिया, तो हमने समझ लें दुनिया में आने का काम मुकम्मल कर लिया। क्योंकि जब हम अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे नमाज पढ़ेंगे, अगर हम कुरान मजीद पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कुरान मजीद पढ़ेंगे, अगर हम डांस करेंगे तो हमारे बच्चे भी डांस करेंगे ना। हम जो करेंगे, देखिए बच्चे हमेशा माँ से सीखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन पे लगाएं।